हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। कौन बनेगा इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग का डीसी जनरेटर का क्लास 4 होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर ली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीसी जनरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। जाना था हम लोगों ने कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण कैसे किया था, कितने प्रकार से उसको डिवाइड किया गया, और उन सभी पॉइंटों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल से इसके स्टडी किया था। आज की जो हमारा क्लास होने वाला है, इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि हमारा सीरीज जनरेटर क्या होता है, शंट जनरेटर क्या होता है और कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। इन सभी जनरेटर के बारे में हम लोग डिटेल उससे स्टडी करेंगे और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा सीरीज जनरेटर क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सीरीज जनरेटर होता क्या है। तो दोस्तों, मेरा जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है ना, वो बहुत पावरफुल जनरेटर होता है। ठीक है, ये सीरीज जनरेटर, इसलिए इस जनरेटर का जो प्रयोग है ना, वो बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। बूस्टर जनरेटर क्या होता है वो हम लोग फिलहाल बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि हमारा सीरीज जनरेटर होता क्या। ये जो सीरीज जनरेटर होता है ना, इसको हम कहते हैं श्रेणी जनरेटर। क्या कहते हैं? श्रेणी जनरेटर कहते हैं। सीरीज जनरेटर जो है, सीरीज जनरेटर जो है, ये नाम से ही क्लियर है। इसलिए क्लियर है क्योंकि सीरीज जनरेटर में जितने भी पार्ट पुर्जे लगे होते हैं वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। इसलिए इस जनरेटर को हम लोग सीरीज जनरेटर के नाम से जानते हैं। आ रही है समझ में? चलिए, जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है ना, इसका जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं, आ रही है समझ में? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, जो हमारा फील्ड पोल क्या होता है, फील्ड पोल शू क्या होता है। इन सभी पॉइंट के ऊपर हम लोग ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आगे। तो जो हमारा सीरीज जनरेटर का जो फील्ड वाइंडिंग होता है ना, वो मोटे तार तथा कम लपेट का किया जाता है। ठीक है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, जिसके कारण इस जनरेटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो काफी कम होता है। आ रही बात समझ में? चलिए, जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है, उसका एक खास बात और होता है कि इस जनरेटर को कभी भी बिना लोड के चालू नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है, उसको कभी भी बिना लोड के नहीं चालू किया जाता। इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि बिना लोड को चालू करने पर ये जो हमारा जनरेटर होता है ना, इसमें विद्युत धारा के जो प्रवाह होती है उसका मान शून्य हो जाता है। और इसकी जो स्पीड होता है ना, इस जनरेटर का स्पीड, वो जो नॉर्मल स्पीड होता है उससे 5 गुना बढ़ जाता है, काफी तेज हो जाता है। यही कारण है कि इस कारण जो इस सीरीज जनरेटर है ना, वो अपनी बॉडी को भी उखाड़ करके, फाड़ करके, चीर फाड़ करके फेंक देता है। ठीक है, यही कारण है कि सीरीज जनरेटर को जब भी चालू किया जाता है, इसको लोड पर पहले जोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सीरीज जनरेटर क्या होता है। चलिए, तो इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है। हम आपको यहाँ पर पढ़ करके सुना देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट नोट करना है कि इस जनरेटर में आर्मेचर, आर्मेचर के बारे में हम आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड जो होता है ना, वो तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, लोड करने का मतलब कि जो हमारा आउटपुट सप्लाई में जो पॉइंट हम जोड़ते हैं ना, उसको लोड कहते हैं। आ रही है समझ में? चलिए, ये जो हमारा आर्मेचर होता है, फील्ड वाइंडिंग होता है, जो हमारा लोड होता है, ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं उन सभी का फिगर मैं आपको बना करके क्लियर रूप से समझाऊंगा। ठीक है, आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए, समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लिए। चलिए, अगला पॉइंट नोट करना है कि जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है ना, वो मोटे तार की बनाई जाती है तथा कम लपेटों वाली बनाई जाती है। किसका? फील्ड वाइंडिंग। आ रही है समझ में? चलिए, जिसके कारण इस जनरेटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो निम्न स्तरीय रहता है। क्या रहता है? निम्न स्तरीय, मतलब कम लेवल का रहता है। आ रही बात समझ में? चलिए, अगला पॉइंट नोट करना है कि इस जनरेटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। समझ में आ रही बात? इस पॉइंट को हम यहाँ पर इसलिए रेड करके, हाईलाइट करके यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको समझ में आए क्लियर रूप से। आ रही बात समझ में? इस जनरेटर को कभी भी बिना लोड के चालू नहीं किया जाता। आ रही है समझ में? अगर आप बिना लोड के चालू करेंगे तो ये जो दुर्घटना है ना, खुद आप ही के ऊपर घट जाएगी, क्योंकि ये जो अपने बॉडी को फाड़ फूट करके सब्जी फेंक देता है, जिससे कारण इससे आपको चोट भी लग सकती है। आ रही है समझ में? इसीलिए इस जनरेटर को स्टार्ट करते समय आपको ध्यान देना। आ रही है समझ में? चलिए, क्योंकि ऐसा स्थिति में जो होता है ना, ऐसी अवस्था में इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होता है ना, वो शून्य हो जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रवाहित जो करंट जो प्रवाह होता है वो शून्य हो जाता है, और इसी कारण इसकी स्पीड जो है ना, काफी हद तक बढ़ जाती है। अरे इस बात, ये तक लिखा हुआ है। ठीक है, जिससे कारण ये अपनी बॉडी को भी फाड़ देता है। समझ में आ रही बात? चलिए, इन सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, तब हम इसके नेक्स्ट लेवल को आप आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा ये सीरीज जनरेटर का जो कनेक्शन होता है वो कैसे किया जाता है। इसमें जो आर्मेचर लगे होते हैं, जो इसका फील्ड वाइंडिंग होता है और इसका जो लोड होता है, वो कैसे एक दूसरे को श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, वो हम आपको क्लियर रूप से बताते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर रूप से समझ में आए। अरे समझ में? तो चलिए, यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है,
तो हम जैसा कि आपको हम बताया कि इसमें जो आर्मेचर होता है, क्या क्या लगा होता है, आर्मेचर होता है और एक फील्ड वाइंडिंग होता है। ठीक है, पहले इतना बना लेते हैं, आ रही है समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये गोलाकार, ये आर्मेचर है। ठीक है, इसको हम ए से सूचित करते हैं, आ रही है समझ में। और आर्मेचर में ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये इसका 2 कार्बन ब्रश है, आ रहा है समझ में। चलिए, क्या है इसका कार्बन ब्रश है, आ रहा है समझ में। चलिए, और इस जो आर्मेचर होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ये मोटे तार के और कम लपेटों की बनाई जाती है। अब हम आपको बताया ना, मोटे तार की और कम लपेट की बनाई जाती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए, तो यहाँ से भी आ गया। चलिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा। चलिए, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये गोल गोल, इसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग। इसको हम कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग को हम लोग, चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये वाले को। और ये जो फील्ड वाइंडिंग जो होता है ना, ये जो आर्मेचर दिखाई पड़ रहा है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, चलिए यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, देखिए इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये इसका है ऐसे आर्मेचर। ठीक है, और ये है, ठीक है, इसको हम सीधा कर देंगे ना ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये इसके श्रेणी क्रम में जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। तो ये इस प्रकार से जो था ना, ये इसका जो फील्ड वाइंडिंग होता है, ये वाला फील्ड वाइंडिंग, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीरीज फील्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम सीरीज फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, सीरीज फील्ड कहते हैं, समझ में आ रहा है, इसको सीरीज फील्ड भी कहते हैं। और इसको हम लोग एस ई के नाम से सूचित करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सीरीज फील्ड के नाम से इसको सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में, एसी से इसको सूचित करते हैं, आ रहा है समझ में। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा आर्मेचर है, इसको ए से सूचित किया जाता है, आ रहा है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये इसका कार्बन ब्रश है, आ रहा है समझ में। और यहाँ पर जो 2 पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा आउटपुट पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, आउटपुट पॉइंट होता है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट पॉइंट होता है, आ रहा है समझ में। और इसी पर हम लोग क्या करते हैं, लोड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, लोड जोड़ते हैं, आ रहा समझ। जब हम लोड का कनेक्शन कर देते हैं, तब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इस जनरेटर का जो कनेक्शन है, ये कुछ इस प्रकार से किया जाता है। देखिए, यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर सब जो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो सीरीज फील्ड दिखाई पड़ रहा है, ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम है। और ये जो सीरीज फील्ड है, ये लोड के भी श्रेणी क्रम है। और ये जो लोड है ना, इस आर्मेचर के भी श्रेणी क्रम है। ठीक है, इसको अगर एक लाइन में अगर हम सीधा बना करके बता दें, तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक और हम बनाते हैं, छोटा सा बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऊपर ही बना देते हैं। ठीक है, ये आर्मेचर है, ये इसका कार्बन ब्रश है। ठीक है, चलिए, ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसका क्या है, ये सीरीज फील्ड है। ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर, ये इसका क्या है, ये लोड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, क्या है ये, LOAD। ठीक है, लोड है। अब लोड तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर सप्लाई दे दिया, अब इसमें हम लोड जोड़ेंगे, पॉइंट इसको हम जोड़ेंगे, तब तो ये क्या हो जाएगा, सर्किट पूरा होगा। तो ये वाला पॉइंट उठा करके यहाँ पर अब इसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ना श्रेणी क्रम में, आ रही है समझ में। चलिए, तो इस प्रकार से जो हमारा होता है, सीरीज जनरेटर का यहाँ पर कनेक्शन किया जाता है। समझ में आगे बात। अब चलिए, सीरीज जनरेटर की खास बात ये होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि सीरीज जनरेटर में आर्मेचर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, लोड को क्या करते हैं, जो हमारा लोड होता है ना, उसको एल से सूचित किया जाता है। ठीक है, लोड को एल से, अरे समझ में। और जो हमारा सीरीज फील्ड होता है, उसको एसी से सूचित किया जाता है, ताकि आपको क्लियर रूप से समझ में आए। ठीक है, चलिए, इस जनरेटर की जो खास बात ये होती है एक और, कि इसमें जो धारा का जो प्रवाह होता है ना, ये तो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, तो इसमें जो धारा का जो प्रवाह होता है, जो हमारा आउटपुट साइड जो धारा निकलती है, इसमें धारा का मान बराबर होता है। ठीक है, सब में धारा का मान बराबर होता है। क्या नोट करना है, धारा का जो मान होता है ना, धारा का मान बराबर होता है। ठीक है, धारा समझ क्या होता है, बराबर होता है, धारा का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा आर्मेचर की जो धारा होती है ना, इसको हम आईए कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात, क्या कहते हैं, आर्मेचर, आर्मेचर की धारा, समझ में आ रही बात। ये जो बराबर होता है किसके, सीरीज फील्ड की धारा के।
आइए सॉरी सीरीज फील्ड की धारा के, ठीक है, समझ में आ रहा बात, सीरीज फील्ड की धारा के। और ये जो होता है ना ये जो होता है ना लोड के धारा के बराबर होता है। अरे समझ में, तो ये जो तीनों होता है ना ये एक दूसरे के बराबर होता है। अरे समझ में कोई दिक्कत? चलिए इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पर जो धारा का मान होता है ना ये एक दूसरे के बराबर होता है। अरे समझ, चलिए अब इससे हम एक थोड़ा सा और पॉइंट निकाल लेते हैं कि हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं ओम के नियम तो आपको पता ही है। ओम के नियम से क्या जानते हैं कि जो आई होता है ना, जो हमारा धारा होता है वो भी बटा आर होता है। समझ में आ रहे हैं? बटा आर को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। आ रहे हैं समझ में? अर्थात यहाँ पर हम वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? ईएमएफ कह सकते हैं। क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इससे ईएमएफ ही जनरेट होता है ना, आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है तो ये तीनों का रेजिस्टेंस का योग हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? आर ए कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर ए कहते हैं। आर ए समझ में? जो हमारा सीरीज फील्ड का ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लेता होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? आर आर ए सी कहेंगे। अरे समझ, चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रूप से दिखाई पड़े, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा? इसको भी को क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। क्या अब बटा में रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? सबके रेजिस्टेंस का योग हो जाएगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पर रेजिस्टेंस आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो क्या कहेंगे इसको? आर्मेचर का रेजिस्टेंस को आर ए कहेंगे। अब प्लस में इसका सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस क्या, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? आर ए सी कहेंगे। आर ए समझ, और जो हमारा लोड का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता होगा तो इसका क्या कहेंगे? आर एल कहेंगे। आर ए समझ, तो इसमें जो हमारा धारा का जो मान होता है ना वो ईएमएफ जो जनरेट होता है उसमें हम लोग पूरे का जो रेजिस्टेंस होता है उसके योग से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा धारा का मान इसमें ज्ञात हो जाता है, ठीक है। इसमें आर एल क्या है इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम बोल देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। आर एल जो है ना ये हमारा लोड का रेजिस्टेंस है। आर ए सी जो है ना, आर ए सी जो दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और आर ए जो दिखाई पड़ रहा है ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। और ईएमएफ जो है इससे विद्युत धारा जो जनरेट होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। अरे समझ में, यहाँ पर आर्मेचर से जो धारा निकलता है वो आर्मेचर की धारा है, ठीक है। और ये जो सीरीज फील्ड से जो धारा गुजरती है वो एसी है, ठीक है। और जो हमारा लोड से जो धारा गुजरती है वो हमारा आईएल है, ठीक है। तो इसमें जो धारा का मान होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। अरे समझ में, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए सीरीज जनरेटर के बारे में अगला पॉइंट नोट करना है यहाँ पर कि इसमें जो धारा का जो मान होता है ना वो आर्मेचर की जो धारा होती है वो सीरीज की धारा सॉरी सीरीज फील्ड की धारा और जो लोड की धारा होती है ना वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। अरे समझ में, कहने का मतलब ये है कि आर्मेचर की धारा, सीरीज फील्ड की धारा और लोड की धारा जो होती है ना आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ। आगे समझ में, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि ये जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है इसमें लोड बढ़ने पर इसकी जो गति होती है वो कम जाती है, ठीक है। और कम होने के साथ साथ इसका जो टॉर्क का मान होता है ना वो बढ़ जाता है। अब टॉर्क क्या होता है वो हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। और इसका जो वोल्टेज होता है ना वो साथ साथ वोल्टेज भी घट जाता है। अरे समझ, चलिए यहाँ पर जो हमारा टॉर्क है ना, जो टॉर्क होता है वो नोट बना करके आप लिख लीजिएगा नोट में कि आर्मेचर को जो घुमाने के लिए जो बल लगता है ना, आर्मेचर को घुमाने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम टॉर्क कहते हैं, ठीक है। उस बल को क्या कहते हैं? हम टॉर्क कहते हैं। बात आगे समझ में, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है जो इसका वीवीआई है कि सीरीज जनरेटर का उपयोग डीसी पार्टीशन लाइन में, डीसी पार्टीशन लाइन करने का मतलब कि डीसी लाइन को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है उसी को डीसी पार्टीशन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जब डीसी पार्टीशन लाइन में जब वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज जब कम जाती है ना तो उसको पूरा करने के लिए क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए बूस्टर जनित्र के रूप में हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो जो पार्सल लाइन में जो वोल्टेज जो ड्रॉप होता है उसको पूरा करने के लिए जिस जनरेटर का उपयोग किया जाता है वो जनरेटर हमारा बूस्टर जनित्र कहलाता है। सीरीज जनरेटर के बारे में हमारा इतना पॉइंट हम लोगों ने इसके बारे में जाना। चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा आता है शंट जनरेटर। अब हम लोग जानेंगे कि शंट जनरेटर क्या होता है, इसको फटा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि शंट जनरेटर होता है क्या। शंट जनरेटर की बात अगर हम लोग करें तो जो हमारा शंट जनरेटर होता है ना वो सीरीज जनरेटर के एक दूसरे के विपरीत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है ना उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। लेकिन शंट जनरेटर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं।
यही कारण है कि जो हमारा शंट जनरेटर है इसको हम लोड के साथ चालू नहीं करते हैं, जबकि जो हमारा सीरीज जनरेटर है ना उसको हम लोड के साथ चालू करते हैं। शंट जनरेटर को लोड के साथ क्यों नहीं चालू किया जाता है वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल पहले ये जो हम बता रहे हैं उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, जो हमारा शंट जनरेटर होता है ना, शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको हम पतले तार से उसका वाइंडिंग किया जाता है और उसको अधिक लपेट में किया जाता है। जो हम सीरीज जनरेटर में हम आपको बताए थे कि उसमें मोटे तार और कम लपेट से किया जाता है। लेकिन जो हमारा शंट जनरेटर होता है ना, जिसको हम शंट जनरेटर के नाम से जानते हैं, उसमें पतले तार और अधिक लपेट से किया जाता है, इसलिए कि जो हमारा विद्युत वाहक बल जो निकलता है, जो आर्मेचर होता है उससे, आर्मेचर से जो विद्युत वाहक बल जो निकलता है ना, उसको ये सहन कर सके। आ रही है समझ में? चलिए, और इसमें जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ना, वो आर्मेचर की वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है, ताकि ये जो इसको इसलिए बनाई जाती है मोटे तार की, क्योंकि आर्मेचर को जो था ना वो पूरा का पूरा लोड सहना पड़ता है। समझ में आ रही बात? चलिए, यहाँ पर जितने सारे हम पॉइंट बोले हैं वो सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं एक बार पढ़ करके इसको हम बता देते ताकि आपको और क्लियर से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जनित्र में, ठीक है, आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अरे समझ में, पैरेलल में जुड़े होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगला पार्ट यहाँ पर नोट करना है कि इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना, वो पतले तार तथा अधिक लपेट के बनाई जाती है, ताकि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसको सहन कर सके। अरे समझ में? चलिए, अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग होती है ना, वो मोटे तार की बनाई जाती है, इसलिए क्योंकि आर्मेचर को पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, लोड को सहन करना पड़ता है। आगे समझ में? चलिए, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसका फिगर कैसे होता है, क्यों इसको लोड के साथ चालू नहीं किया जाता है, ठीक है। नोट कर लिए? चलिए, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि शंट जनरेटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको हम इसका कनेक्शन करके और इसका फिगर बताते हैं कि कैसे इसके समानांतर क्रम में पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी जनरेटर होता है उसमें एक आर्मेचर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो फिगर बना रहे हैं ना, ये आर्मेचर का, आ रही है समझ में? ठीक है, आर्मेचर को ए द्वारा सूचित किया जाता है और ये इसका कार्बन ब्रश है। आ रही है समझ में? यहाँ पर ये इसका कार्बन ब्रश है। सभी जो आर्मेचर होता है ना, इसमें दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, ठीक है। और इसका ये दो पॉइंट निकला हुआ है, आउटपुट पॉइंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शंट जनरेटर में एक फील्ड फील्ड भी होता है, ठीक है, जिसको हम शंट फील्ड के नाम से जानते हैं। तो उसका जो बाइंडिंग होता है वो पतले तार और अधिक लपेट से क्या आता है, तो अधिक लपेट होगा तो इसकी लंबाई वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, ये इतना लंबा, ये क्या है, ये शंट फील्ड है। समझ में आ रही बात? आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ये दो हो गया ना, समझ में आ रहा है। और इसमें भी एक लोड लगा होता है, तो इस जनरेटर को कभी भी लोड के साथ चालू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। आ रहा है समझ में? तो इसका ये दो पॉइंट है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो होता है ना, ये शंट फील्ड को हम एफ एस एस के नाम से भी जानते हैं, सॉरी, इसको सूचित किया जाता है, ठीक है। एफ से फील्ड और एस से शंट फील्ड, ठीक है। और इसको ए द्वारा और इसको एल द्वारा सूचित किया जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये जो होता है ना, ये एक दूसरे को श्रेणी क्रम, सॉरी, श्रेणी नहीं, ये जो होता है ना, एक दूसरे को पैरेलल में जुड़ा होता है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसका ये जो दोनों पॉइंट है इसको हम एक साथ ज्वाइंट कर देंगे, और ये जो दिखाई पड़ रहा है इसको भी एक साथ यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। और इसको पैरेलल में जोड़ने के लिए सेम टू सेम यहाँ पर ये पॉइंट निकालेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे, और इधर भी इसको हम ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक दूसरे के पैरेलल में यहाँ पर कनेक्शन हो गया। आ रही है समझ में? क्या हो गया, पैरेलल में इसका यहाँ पर कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जैसे हम जनरेटर को स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से धारा निकलती है, ठीक है। कौन सी धारा निकलती है, तो इसको हम मान लेते हैं कि आइए धारा निकलती है। अरे समझ, तो जब ये धारा निकलती है तो यहाँ पर आएंगे तो धारा ऊपर की साइड भी जाएगी और नीचे की साइड भी धारा जाएगी। अरे समझ, तो ऊपर जो धारा जाएगी वो तो शंट फील्ड में जाएगी, तो इसको हम क्या कह देंगे, शंट फील्ड की धारा कहेंगे, आई एस एस कह गया, ठीक है। और नीचे जो धारा आएगी उसको हम आई एल कहेंगे, लोड की ओर जो धारा पड़ती है उसको आई एल कहेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आर्मेचर की जो धारा होती है ना, आई ए, जो आर्मेचर की धारा आई ए जो होती है ना, वो इन धारा धारा के योग के बराबर होगा, मतलब आई एस एच प्लस में आई एल, ठीक है। तो इधर भी निकला धारा और इधर भी निकला धारा, दोनों धारा को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आई ए की धारा निकल जाएगी। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। चलिए, तो इसको लोड के साथ क्यों नहीं जोड़ना चाहिए उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो शंट जनरेटर होता है ना, शंट जनरेटर, ठीक है,
शंट जनरेटर का कनेक्शन किया था इस प्रकार से पैरेलल में, ठीक है। चलिए क्या होता है कि जब हम इसको लोड के साथ जब इसको जोड़ करके इसको जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उस स्थिति में जितना भी इससे जो आर्मेचर से जो धारा निकल रही है ना, पूरा के पूरा धारा जो थी ना वो लोड की ओर प्रवाहित होने लगती है, नीचे की ओर, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब पूरा के पूरा जो धारा होती है वो नीचे की ओर जब प्रवाहित होने लगती है लोड की ओर, तो ऊपर की जो धारा होती है ना, ऊपर धारा नहीं पहुंच पाती है, ऊपर धारा नहीं पहुंच पाती है। जब ऊपर धारा ही नहीं पहुंचेगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा, और जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं बनेगा तो आर्मेचर इसको काटेगा क्या? जब इसको आर्मेचर जब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं तो आर्मेचर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा नहीं। तो जब आर्मेचर जब इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं काटेगी तो इससे विद्युत वाहक बल बनेगा ही नहीं, वोल्टेज इससे बनेगा ही नहीं। अरे समझ में? तो यही कारण है कि इसको लोड के साथ चालू नहीं किया जाता है। अब तो समझ में आ गई बात। क्या हम आपको बता कि जब स्टार्ट किया जाता है लोड के साथ, लोड जोड़ देने पर ये जो धारा होती है ना, पूरा का पूरा धारा नीचे की ओर बनने लगती है, जिसके कारण धारा जो होती है ना वो शंट फील्ड में नहीं पहुंच पाती है। और जब शंट फील्ड में धारा नहीं जाती है तो क्या होता है कि इसमें जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन पाता, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बन पाता है तो चुंबकीय बल लिखा है उसी को कहते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है ना इसको क्या करेगा आर्मेचर, जब ये बनेगा ही नहीं तो आर्मेचर इसको काटेगा क्या? और जब इस आर्मेचर इसको छेदन ही नहीं करेगा तो इससे वोल्टेज बनेगी क्या? नहीं ना बनेगी। तो यही कारण है कि इसको लोड के साथ चालू नहीं किया जाता है, ठीक है। जब लोड नहीं लगा होता है तो धारा क्या होती है, ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो ऊपर जाती है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बना और ये इसको काटने लगती है, तो इससे हमारा क्या होता है वोल्टेज जनरेट हो जाता है। आ रही है समझ में? चलिए हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिए फिगर को, उसके बाद हम शंट जनरेटर के बारे में नेक्स्ट पार्ट को आपको बताते हैं। चलिए समझ में आ गए। चलिए चलिए इसमें अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि इस जनरेटर को कभी भी लोड के साथ चालू नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। आ रही है समझ में? लोड के साथ कभी भी चालू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो हम आपको समझा दिए। हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि इस जनरेटर की जो मुख्य विशेषता ये होती है कि इसकी जो गति होती है ना वह स्थिर होती है, ठीक है, नियत होती है। आ रही है समझ में? चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि शंट जनरेटर का शुरुआती जो टॉर्क होता है वो कितना होता है, 1.5 गुना होता है। आ रहा समझ में? और जो हमारा सीरीज जनरेटर होता है ना उसमें हम ये पॉइंट बताना भूल गए, उसको नोट कर लीजिएगा कि सीरीज जनरेटर का जो शुरुआती टॉर्क होता है वो 5 गुना होता है। आ रहा समझ में? कितना गुना होता है? 5 गुना होता है। आ रही है समझ में बात? चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसमें हम उसमें बताना भूल गए थे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम आपको बताते हैं कि शंट जनरेटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए नोट कर लिए। चलिए जो हमारा शंट जनरेटर था इसके अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है, बिल्डिंग में किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में भी शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है, और लिफ्टिंग लोड में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका? शंट जनरेटर का। आगे समझ में? तो ये था हमारा डीसी शंट जनरेटर का, यहाँ पर इतना सारा पॉइंट हम लोगों ने जाना। चलिए हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए